Good morning, each and everyone. Welcome you to my clinic, just in the locality of Kiran Garden, situated amid this printing market like that. अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, एक कहावत है, जिन खो जाती पाइयाँ गहरे पानी पैठ। एक दो दिन से मैं किसी का इंटरव्यू नहीं ले पाया था, ईश्वर ने इन्हें भेज दिया। नमस्कार सर से हाँ, अच्छा एक मिनट। संजोग से पैसे हम लोगों का, हमारा तो मल्टीफेरियस पेशा है, लेकिन ये कहीं नहीं के पैसे में मिल जाते हैं। ये आयुर्वेदिक को लेते हैं और मैं होम्योपैथी को लेता हूँ और मैं किसी भी पैथी को लेकर चलता हूँ, ठीक ना। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि किसी पैथी के को लेकर आगे बढ़ने से पहले कुछ जनरल सवाल, लेकिन उससे आगे अगर बढ़ते हैं तो मैं चाहूँगा, ये हमारे भाई साहब नए हैं, आज इनसे नया परिचय हुआ, ये अपना परिचय देते हैं। ये इंट्रोडक्शन। नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक शर्मा है और मैं MD, AM, DAT और इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर बाय कोरिया से हूँ और मैं जोड़ों के दर्द के ऊपर सर्च करता हूँ और परमात्मा के आशीर्वाद से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और देखो एक्चुअली थेरेपी कोई भी वो नहीं होती, क्या नाम है, बशर्ते उसका काम जो है ना ढंग से होना चाहिए। काम बोले तो सबसे बड़ी बात है कि आयुर्वेद के अंदर और किसी भी पैथी के अंदर जो सबसे बड़ा इलाज है वो है आपका परहेज। अगर जो आप निरंतर परहेज रखते हैं तो यकीन मानिए आधी से ज़्यादा बीमारियां खुद खत्म हो जाती हैं, क्योंकि हर इंसान को पता है कि सुबह उठने से मनुष्य ठीक होता है, क्योंकि सुबह की ऑक्सीजन लेवल अलग होता है। लेकिन उठते कितने परसेंट हैं? लगभग 95% लोग सुबह नहीं उठते। स्वस्थ खाना खाना चाहिए, लगभग 70% लोग अस्वस्थ खाना खाते हैं, हाइजेनिक नहीं होते हैं। तीसरा, योगा से तन मन सब चीज़ बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। कितने परसेंट योगा करते हैं आप अपने आप से पूछिए। बाकी तो हमारे डॉक्टर साहब हैं, बहुत अच्छे, इनका भाव भी है और इनका जो मानव समर्पण सेवा का जो इनका भाव है, मैं इनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ हूँ। परमात्मा इनको असीम शांति दे और कार्य करने में निरंतर, और मतलब लग रहा है कि हमारे बहुत बड़े, हमारे से कम 15 साल बड़े भाई हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, जैसे मैंने देखा हमारा जो व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए इनके माथे में दर्द है, हमने कहा ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है, मैं पैसे से पंडित हूँ, मैंने कहा कि गायत्री मंत्र पढ़ा के माथे दर्द ठीक हो गया। डॉक्टर ने कहा, मैंने टैबलेट दिया, इसलिए दवाई ठीक, मैंने दर्द ठीक हो गया। लेकिन साइंस बोलता है इनको 108 बार उंगली फिराने के बाद क्या होता है, इनके जो जकड़न थे वो अपनी जगह चला गया, दर्द ठीक हो गया। तब इसमें झगड़ा किस बात का यार, दर्द ठीक हो गया बात करता मैं, लीव इट, नो प्रॉब्लम, है ना। जिस तरह पुजारी से लोग पूजा तभी कराते हैं जब वो राहु केतु के बारे में जब डराता तभी होता है। तो आज मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं लगती, डॉक्टर भी डराते हैं, आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे डराते क्यों? डॉक्टर तो प्रेम से किसी की बात पूछता है और उसको हील करता है। और हमारे होम्योपैथी में ऐसा लिखा है, आई प्रेस्क्राइब ही क्यूर्स। कहने का मतलब मैं प्रिस्क्रिप्शन करता हूँ, ऊपर वाला जो है वो क्यूर करता है। ठीक है, यहाँ पे फिलोसफी है विषया विषयस्य औषधम। विषि विष को ठीक करता है, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर लाइक है। अब मैं यहाँ से इनसे जनरल बातें करता हूँ। जो भी डॉक्टर हो, जिस भी पैसे में, जिस तरह का भी विधा हो, सबका सोर्स तो वही है, नेचर, मिनरल, नसोट, है ना। कोई थोड़ा देता है, कोई ज़्यादा देता है, कोई बहुत ज़्यादा देता है, कोई चीरफाड़ करता है, कोई कुछ नहीं करता, बिल्कुल रोग ठीक कर देता है। और आजकल तो मैं चमत्कार देखता हूँ, भीड़ के भीड़ होते हैं, थोड़ा सा हिलाया विलाया रोग ठीक हो जाता है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, एक कहानी मैं आपसे मैंने शेयर करता हूँ। यहाँ पे मैंने कहीं पढ़ी थी, एक आदमी हमेशा बीमार रहता था। उसका रीजन था कि वो खाता था और हमेशा बिस्तर पे रहता था, कोई काम नहीं करता था। ठीक है, किसी ने सलाह दिया उसको कि पड़ोस के गांव में डॉक्टर उसके पास जाओ। वो गया उसके पास, डॉक्टर उसने पूछ लिया सब कुछ। वो घास काट रहा था, वहीं से घास लिया, उसको दे दिया, बोला ले जाओ इसको, ले जा करके इसको सुखाओ, सुखा के पाउडर बनाओ, पाउडर बना करके इसका टैबलेट बनाना। लेकिन कंडीशन है, टैबलेट तुम्हारे पसीने में बनना चाहिए। ठीक है, ले तो आया, सुखा भी लिया, लेकिन पसीना आता ही नहीं था, काम नहीं करता था। पसीना लाने के लिए उसने काम करना शुरू किया, 3 महीने में एकदम खूब बढ़िया से हो गया। फिर गया डॉक्टर के पास, दुनिया भर का गिफ्ट लेकर के, सर उस दवाई का नाम बता दीजिए हमको, क्या था? बोला कोई दवाई नहीं था यार, तुम काम नहीं करते चले। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप भरोसे लेकर आते हो, और यार भरोसा के बल पे अगर मैं चीनी भी दे देता हूँ तो वो भी ठीक कर देता है ना। अब यहाँ पे थोड़ा मैं होम्योपैथी के बारे में बताता हूँ। होम्योपैथी का सीधा हिसाब है, लोग कभी कभी दवा रोगों का नाम पूछते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ आप पूछ लीजिए, कोई बात नहीं, डिस्कस कर सकते हो। लेकिन होम्योपैथी सिम्टम का
सिम्टम का एक पैथी है। अगर हर दवाई कुछ ना कुछ सिम्टम लेके चलता है, कोई 1400 कोई 900, अगर वो सिम्टम के तहत आप आते हैं तो आपका रोग ठीक होता है। हाँ, अब ये नहीं कह सकता रोग ठीक होने में कितना देर लगेगा। आपकी किस्मत 4 दिन में भी ठीक होता है, आपका 1 महीना भी लगता है, 2-4 महीना भी लगता है नीचे। तो खैर वहाँ की बात अलग है। यहाँ पे इसका शुरुआत हुआ हैनीमैन से। हैनीमैन जर्मनी में एलोपैथी का डॉक्टर होने के बाद इसकी शुरुआत किया। वहाँ पे एक ही फार्मूला है, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरिंटर। इसी को संस्कृत में बोलते हैं वेश्या विशेषोधम, और सदम हिंदी में बोलते हैं समान ही समान को का क्योर करता है ना। और इस तरह से अगर हम लेके चलते हैं सही मायने में इसकी विधा से, तो निश्चित रोग ठीक होता है। अब यहाँ पे क्या भी सिस्टम नया हो गया है, लोग हमसे दवाई का नाम पूछता, फिर जाकर के गूगल में सर्च करता है ना। अब यहाँ पे अगर गूगल ही सब कुछ होता तो फिर इतने डॉक्टर किसने बैठे हैं, है ना। मैं तो चैलेंज गूगल को करता हूँ, आप भी कहते हो आप ट्रांसलेशन भी गलत करते हो। अब तो दवाई का दो अलग बताना तो अलग की बात हो जाती है। खैर इनको छोड़ दो। अभी जो आपने देखा है हमारे साथ समस्या जो होता है, जैसे दिल्ली को मैं लेता हूँ, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है। ओबेसिटी बहुत ज़्यादा, स्कूल में जाता हुआ पढ़ता हुआ बच्चा, उसके भी मोटापा है। सड़क पे चलता हुआ जवान रोड क्रॉस करने में दिक्कत होती है। तो क्या लगता है आपके इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? जैसे आप भी आपको अपना ही प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे बड़ा हर एक बीमारी का मेन कारण होता है मानसिक चिंता। अगर जो आपको मानसिक चिंता होता है तो उसके बाद क्या होता है कि मानसिक चिंता के कारण पेट खराब होता है। मेरा मानना है, जो आयुर्वेदिक पद्धति बोलते हैं, पेट खराब होने के कारण इंसान का नींद खराब होता है। नींद खराब के बाद जब नींद डिसबैलेंस हो जाता है तो उठता बाद में। इन सब के कारण उसको ऑक्सीजन लेवल, अगर जो माइंड के अंदर हमारा क्या होता है, जैसे 90% पानी से हमारा दिमाग बनता है, और ये लगभग बॉडी और इसका 70% ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है हमारा माइंड। यानी कि हम अपने बॉडी से कितना भी मेहनत कर लें और माइंड से मेहनत कर लें तो माइंड हमारा 70% ऊर्जा खींचता है। हम लोगों का मैक्सिमम कोई ना कोई बर्डन, किसी का आजकल बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद उसको दूध का चिंता होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है उसको खेलने का चिंता होता है, उससे बड़ा होता है उसको पढ़ाई का चिंता होता है, थोड़ा जवान होता है तो उसको काम का चिंता होता है, फिर शादी होता है तो उसको अपनी पत्नी को क्या नाम है संतुष्ट करने का चिंता होता है। किसी न किसी चिंता में इंसान का मन, व्यवस्था सब खराब है। पहले ज़माने में क्या होता था, मनुष्य पैदा होता था, मस्त रहता था, खेतों में जाता था, घूमता था, फिरता था, समय अनुसार शादी भी होती थी, समय अनुसार बच्चे भी होते थे, और मस्ती से 100-125 साल तक जीवित रहता था, और जिंदगी क्या होती थी उससे पता था। आज के डेट में तो देखेंगे आप 15 साल के बाद से मेडिसिन चालू हो जाते हैं। अव्वल तो पैदा होते के साथ ही दुनिया भर के टीके लगाते हैं, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और क्या नाम, पोलियो वगैरह वगैरह। वहीं से हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। ऑक्सीजन का हम लोगों को चिंता नहीं है। योगा कोई करके राजी नहीं होता। रामदेव बाबा बोल बोल के थक गया, लेकिन अब लोग लगभग वही करता है बीमारी की अवस्था में, वो भी मजबूरी में। और वो जिस चीज़ को आपको, जैसे भोजन है, भोजन भूख लगने पर, लेकिन भूख कब लगती है? भूख निरंतर लगती है। भोजन क्या होता है, हमारा पेट जो है, हमारे पेट जो है ऐसे एनालिसिस करते हैं कि हमें चाहिए, लेकिन हमारा बॉडी क्या है, परमात्मा ने हमारा इतना सुंदर बॉडी दिया है, इस बॉडी को क्या होता है, ये 95% तक झेल लेता है। अभी मैं आपको पिंच करूंगा, डॉक्टर साहब को मैं यहाँ पिंच कर रहा हूँ, 95% तक जो है ये बर्दाश्त करेंगे। लेकिन क्या है कि मेरे यहाँ पिंच करने से लगभग इनके 80% टिश्यूज टूट गए हैं। इतने दबाने से 2 लाख टिश्यू टूट रहे हैं, और टूटने के बाद रीजनरेट हमारे रात को सोने में होते हैं। अब रात को सोने में चिंता है तो नींद कहाँ से आए? खाने में यूरिया है तो प्रोटीन कहाँ से आए? प्रोटीन के अंदर मेलामाइन है तो ताकत कहाँ से आए? ठीक है, अगर हम अपने वैवाहिक सुख में जाते हैं तो वहाँ पे सामने वाले को सेटलमेंट करना है, परफॉर्मेंस करना है, तो उसके लिए दुनिया भर की दवाइयाँ खानी है, वियाग्रा जैसे चीज़ों का इस्तेमाल करना है। तो एक चीज़ को आप ज़बरदस्ती किसी चीज़ को इस्तेमाल करोगे तो जाहिर सी बात है एक चीज़ को पूरा करने के लिए 10 चीज़ें हल्की होंगी। अब एक चीज़ तो आपकी बढ़िया हो गई, 10 चीज़ आपकी खराब हो गई। अब 10 चीज़ आपकी सर वही खराब हुई है जो उस एक चीज़ को इम्प्रूव कर रही है। अब जब अब एक चीज़ के लिए हमने 10 चीज़ खराब करी, अब 10 चीज़ को सही करने के लिए 100 चीज़ खराब करेंगे। सबसे बढ़िया है निदान। आयुर्वेद के अंदर या होम्योपैथ के अंदर जब तक हम और आप अपने निरंतर एक्सरसाइज, अपने मन में शांति नहीं रखेंगे, तब तक रोग का निदान नहीं होगा। और जब तक रोग का निदान नहीं होगा, जितने मर्जी ट्रीटमेंट कराएं, आप एक फुंसी का कैंसर तो बना सकते हो, लेकिन कैंसर को फुंसी नहीं बना सकते।
या तो उसको काटोगे, जड़ से काटोगे, वहाँ पे स्किन इन्फेक्शन। अब किस किस चीज़ से भागोगे? तो इस हमारे क्या है, सबसे पहले अपने मन को संतुष्ट करो, अपने भोजन को सात्विक करो, वो खाओ जो पच जाए, वो पियो जो डाइजेस्ट होकर के यूरिन के द्वारा निकल जाए। अब तुम साला पानी के जगह क्या नाम है अल्कोहल पी रहे हो, दूध के जगह तुम क्या नाम है सल्फर के वो ले रहे हो, सर्फ का पानी ले रहे हो। हालांकि आप अपनी जगह दूध ही खरीद के ला रहे हो, आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन ऐसी पद्धति है भैया जो अब आप अपने घर घर में आरओ लगा करके इस्तेमाल कर रहे हो। आरओ के अंदर ब्लीचिंग ट्रीटमेंट होता है, यूवी प्रिंटिंग होता है। हम लोगों को पता है, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे इंग्लिश के नाम समझ में आते हैं, लेकिन वो क्या करता है, मिनरल्स भी मारता है, बैक्टीरिया मारता मारता मिनरल्स भी मारता है। और बैक्टीरिया भी दो तरीके के होते हैं, जैसे दही के अंदर गुड बैक्टीरिया होता है बैक्टीरिया है, कई चीज़ों के अंदर बैड बैक्टीरिया होता है। अल्कोहल इस्तेमाल करता है बंदा गुनगुने पानी के साथ 20 ml की मात्रा मिले, जिंदगी में कितना फायदा करेगी, लेकिन वो इतना लेता है मतलब पानी की तरफ पीते कि हमारी नाड़ियों में खून की जगह अल्कोहल बहने लग जाता है। बाद में हम प्राकृतिक को दोष कर देते हैं, उस भगवान को गालियाँ देते हैं। इंसान को एक चीज़ समझनी चाहिए, टू बी वेरी क्लियर, हम जितने मर्जी आधुनिक बन जाएं, आज तक अपने ब्लड का खून का एक बूंद कतरा नहीं बना पाए। चांद पे चढ़ गए, लेकिन आज तक हम उसकी मिट्टी का वजन नहीं कर पाए। आज तक जितने भी केमिकल हैं जो परमात्मा आपको बुद्धि दे रहा है, सिर्फ उसी के ही हम सिम्टम्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। कोई चीज़ हम लोग बना नहीं पा रहे, देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, तू भरम काते करे ताते नीचे ने। उस परमात्मा के उसमें जाओ, व्यवस्था में जाओ, प्राकृतिक व्यवस्था में जाओ, अपने मन को संतुष्ट रखो। आप संतुष्ट रहेंगे तो भी आप सही रहेंगे। अब हम क्या करते हैं, हम अपने मन को संतुष्ट करने के चक्कर में दूसरे को संतुष्ट करते हैं। दूसरा संतुष्ट कभी नहीं होगा, यकीन मानो। आप संतुष्ट होंगे, उसी से आपका जो है चरित्र मूल्यवान होगा और भविष्य बलवान होगा। अगर तो आप दूसरों को संतुष्ट करेंगे तो आपका, जैसे कहते हैं लोक सुखी परलोक सुहेला, तो आपका लोक दुखी और परलोक की झंड हो जाएगी। तो इस हमारे ज़्यादा ना समय लेते हुए थोड़ा प्राकृतिक के प्रति आइए, और बाकी हमारे डॉक्टर साहब। अब मैं यहाँ इनकी बात से मैं सहमत हूँ। होता क्या है, नेचर अपना कोर्स खुद तय करता है, उसके बाद हमें दवाई लेने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आँख में तिनका घुसता है तो आँख से जो लिक्विड है सिक्रेट होता है वो उसको ठीक करने के लिए काबिल होती है। आपके मुख में सालिबा है, वो भी बहुत कुछ कर देता है। जितनी भी सिम्टम है ठीक है, उसमें टाइम होता है। अब टाइम को जैसे मान लिया मैं दिल्ली में आया, मैं रहता था आपका ये पॉल्यूशन फ्री जोन में, यहाँ पे आ गया पॉल्यूशन जोन में। अरे बच्चों के साथ एडजस्टमेंट में, रात का खाना मुझे कभी 11:30-12 बजे आता है, ये खाना खाने का टाइम नहीं है, लेकिन क्या करेंगे, रह रहे हैं। अब शरीर उसको एडजस्ट कर पा रहा नहीं कर पा रहा मालूम नहीं, अगर नहीं कर पा रहा तो फिर दवाई को लेना पड़ता है। अब यहाँ पे आपको नहीं लगता है कि जो चीज़ जीभ को अच्छा लगता है वो पेट को हानि पहुँचाता है ना? बिल्कुल सही बात। उसके बाद चिकनाई और सफेदी से बचो, आप बिल्कुल स्वस्थ रहोगे, ठीक है ना? आप किसी से जलते हो, ये ह्यूमन नेचर है, तो वहाँ पे उससे जलते नहीं, बल्कि अपने भीतर को आप खत्म करो, है ना? भीतर को खत्म करो, जिस दिन वो छोड़ लिए। आप दो बात ठीक रखो ना, मैं चैलेंज करता हूँ, आपका माथा ठीक होना चाहिए, आपका दिल ठीक होना चाहिए, दुनिया में कोई बीमारी नहीं होगी। आप सकते हो तो किसी का हेल्प कर दो, नहीं सकते हो तो बुरा नहीं करो, आपको भी बुरा नहीं होगा, है ना? अब होता क्या है कि एक रेस है, इस रेस में दौड़ने के लिए मुझे इस डॉक्टर साहब को पीछे करना है, तो इसका हमने क्या करना है, चलो आयुर्वेदिक का शिकायत करना है, इनको क्या करना है, होम्योपैथिक शिकायत करना है, और हम दोनों मिल करके एलोपैथी शिकायत करना है। और हमारा कहना शिकायत क्यों कर रहे हो भैया, अभी अपना धंधा कर रहे हो, मैं भी अपना धंधा कर रहा हूँ, धंधा नहीं मैं कह सकते हो कि चैरिटी कर रहा हूँ। एक मिनट, होता तो है एक ही मंजिल लोग को ठीक करना। अब यहाँ एक मंजिल भटक गया, क्या भटक गया है, आपको अधिक से अधिक पैसा लेना है, डराओ उसको, नई भी बीमारी। छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, किसी ने जो हमारे से बहुत ज़्यादा ये कंसर्न है, एक दिन हमारा किसी हॉस्पिटल में बुक करवा दिया है ना, मैं वहाँ गया, मैं समझ रहे हैं ना, तो हमारा प्रेशर चेक कर रहा है, बोलता है सर आपको हाई ब्लड प्रेशर हो ही सकता है। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, दोबारा चेक किया नहीं था, अगर मैं नहीं बोला तो हाई ब्लड प्रेशर का दवाई देता, तो जो बीमारी नहीं थी वो भी हो जाती है। तो भाई मेरे, आप डॉक्टर पे पहुँच जाओ, मैं नहीं कह रहा हूँ चेकअप भी करवाओ, मैं नहीं कर रहा हूँ कि नहीं करवाओ, लेकिन अपने आप पे ज़्यादा भरोसा करो, अपने वाइटल फोर्स पे ज़्यादा विश्वास करो, अपनी ताकत पे विश्वास करो, खाना वही खाओ और उतना ही खाओ जितना आपको जिंदा रहने की ज़रूरत है। आप यहाँ तक ठूस के खाओगे तो बेचारा खाना पचने में भी दिक्कत होगी, लीवर को भी परेशानी होगी, अंदर का जो जितने मशीनरी है सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, जीवन क्या है, लाइफ इज व्हाट वी
व्हाट वी लिव हियर। जिंदगी वही है जो हम जीते हैं। और उसके मौत क्या है? सिंपल मैकेनिकल फेल्योर इन द मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। आपका हार्ट फेल हो गया, मर गए। आपका माथा हेमरेज हो गया, मर गए। कुछ नहीं होता। मैकेनिकल फेल्योर जो इनसाइड बॉडी होता है वो खत्म होता है। लेकिन आप मर जाते हो क्या? नहीं मरते हो। क्या होता है? आपका आत्मा यश निकल के कहीं और चला गया, ठीक ना? क्योंकि हमारी जो फिलोसफी है उसका कोई और छोर नहीं है। अब पढ़ते जाओ फिर भी लगता है कि हम कुछ नहीं जानते हैं। एक गागन सागर में थोड़ा सा लेकर के अब फिर भी 30 मार्क कहाँ करते हैं, बहुत बनते हैं, है ना? अब यहाँ पे एक सवाल और उठता है। चलिए मैं थोड़ा प्रोफेशनल के बारे में बात करता हूँ। यहाँ पे एक सवाल उठता है, मैं बच्चों से पूछता हूँ, आप क्या बनना चाहते हो? बताता है। हमने कहा बेटा बिक्री करना सीख लो। अगर तुम्हें बिक्री करना आ गया तो दुनिया में सफल हो जाओगे। 1 मिनट, सब कोई बात नहीं, सफल हो जाओगे। वो कैसे? सब तो बेच रहा है। नेता भाषण बिक्री कर रहा है, बनिया राशन बिक्री कर रहा है, टीचर एजुकेशन बिक्री कर रहा है, डॉक्टर मेडिकेशन बिक्री कर रहा है। जिसके बाद जो वही बिक्री कर रहा है। जो सफल हो गया आगे बढ़ गया, है ना? और जो सफल नहीं हुआ पीछे लटक गया और एक दूसरे की शिकायत करने के पीछे लगे, है ना? सही बात। जिंदगी जितनी मिली है बड़े प्यार और मोहब्बत से करो। और मेरा एक मुहिम है, रोज लोगों से मिलो। नहीं बात करता फिर भी बात करो। कौन जानता है वो खुलेगा उस बेचारे हार्ट अटैक से बच जाएगा, है ना? कौन जानता है वो खुलेगा, उसका मन खुश हो जाएगा। जो सुसाइड की बात सोच रहा है सुसाइड नहीं करेगा। मेरे बंधु, अगर कोई आदमी को देखते हो अकेले खड़ा है, फॉरलॉन खड़ा हुआ, भटका हुआ खड़ा है, जरूर उससे पास जाओ, हाथ में मिलाओ, उससे नाम भी पूछो, गले भी मिलाओ। ये आपका गला मिलना और आपका हाथ मिलाना हो सकता है उसका जीवन बचा दे। जीवन का मतलब यह थोड़ी होता है हम सिसक रहे हैं। उससे बढ़िया तो मर जाना अच्छा है ना? चलते फिरते उठ जाना बहुत अच्छा है ना? और अब घिसट रहे हैं बिस्तर में, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अब रही बात, मैं थोड़ा सा डॉक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, थोड़ी दवाई के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ भी डॉक्टर और दवाई उतना नहीं करता जितना आप करते हो। आप अगर भरोसा करते हो तो आपको अगर राग भी दे दिया जाता है तो आपका रोग ठीक हो जाता है। भरोसा नहीं करते हो तो दुनिया का बड़ा से बड़ा डॉक्टर भी आपको ठीक नहीं कर सकता। बोलो तो मैं इसको लिख के देता हूँ। हमारे पास भी बहुत सारे केसेज आए हैं जो एलोपैथी एकदम हाथ उठा दिया और वहाँ पे हमारी मीठी मीठी गोली ने इसको ठीक कर दिया। तो ये बड़प्पन नहीं है, चाहो तो हम उस तरह के लोगों को ला दूंगा। और मैं पिछले 25-30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लाखों पेशेंट को देखा होगा, क्रिटिकल केसेस आए हैं, उसके नेचर को देखा, बिहेवियर को देखा। और जब अभी क्या सिचुएशन है, डॉक्टर ने पेशेंट को भटकने ही नहीं देता है, भाई वहाँ खड़ा रहो, है ना? आप जाओ, जिससे आप घृणा करोगे तो उसका इलाज क्या करोगे भाई? आप वो सुन लिया, जो हाथ भी नहीं पकड़ा, ये भी नहीं पकड़ा, दवाई लिख दिया आपने। और दवाई भी इतने महंगे लिख दिया जो उसके पॉकेट से बाहर है। तो बेचारा दवाई खरीदेगा ना खाना खाएगा। जब खाना ही नहीं मिलेगा तो दवाई काम करेगा, है ना? और दुनिया के जितने भी रोग हैं हमारे हिसाब से फूड डिफिशियंसी से होता है। हम खाना तो खाते हैं, पेट तो भरते हैं, लेकिन वह नहीं मिलता है। जैसे ऑक्सीजन कहो, ये मिनरल कहो, मैग्नीशियम कहो, जितने भी कैल्शियम कह दो, वो नहीं मिलता। उसके लिए ही सप्लीमेंट खाया जाता है। और दूसरे आदमी जो सुबह उठता है, सुबह का हवा लेता है, थोड़ी मेहनत करता है, पार्क में घूमता है, पसीना बहता है, पसीना निकल गया तो शरीर आपका डिटॉक्स हो जाता है। डिटॉक्स हो जाने के बाद बहुत ज़्यादा आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और आपका शरीर शौक से दवाई बिल्कुल मत खाओ। अरे कोई कह दिया टॉनिक खाना है, आपके शरीर में टॉनिक की जरूरत है, किसको खाओगे? कोई कह दिया नहीं इसको खा दो, अरे तो उसकी जरूरत नहीं क्यों खाओगे, है ना? अब थोड़ी बात नहीं कर लो सेक्स में, खराब नहीं पाओगे इसको। क्योंकि डॉक्टर है, एडल्ट है, ये भी एडल्ट है, बात करने का क्या दिक्कत है? सेक्स तभी पनपता है जब आपके माथे में दिमाग आता है ना? सॉरी, माथे में विचार आता है। जब माथे में विचार नहीं होगा तो आपका पेनिस खड़ा होगा ही, है ना? अब पेनिस खड़ा होने के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं। आपके जो ऑर्गन ठीक ठाक होनी चाहिए। दूसरी बात, आपका इच्छा शक्ति भी मजबूत होनी चाहिए। और इस दिमाग में आना चाहिए कि हमारा जो अपोजिट पार्टनर है सेक्स में, उसको उठाना है ना? जब यह होगा तो आपका जो विल पावर है वो तो काम करेगा, साथ में आप बूस्टिंग मेडिसिन जो लेते हैं वो भी काम करने लगता है। और जब पहले से डिस्करेज को सोचते हुए करेगा कि नहीं करेगा ना, तो उसी तरह आप वो सक्सेसफुल सेक्स में होगी नहीं होगी। अरे यार, उसको साथ इतना ही फोर प्ले करोगे, खुद थक जाने के बाद चढ़ोगे तो आप बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाओगे, है ना? एम आई करेक्ट? जी जी, मैं सही जा रहा हूँ? सही जा रहा हूँ। अब डॉक्टर कहा जाता है डॉक्टर को भगवान के बाद दूसरा। मैं अपने आप को भगवान तो नहीं मानता, हाँ भगवान का अंश जरूर हूँ। मेरे अंदर आत्मा है, आत्मा की वजह से आत्मा परमात्मा का एक रूप होता है। तो जो भी आदमी आता है जिसको हम लोग नमस्ते करते हैं, नमस्ते इसलिए नहीं करते हैं कि उस आदमी को मैं ये करता हूँ, वो आदमी है मिस्टर प्रकाश, वो आदमी मिस्टर डॉक्टर, हम उससे नमस्ते कर रहे हैं। नमस्ते उसमें जो नीत ईश्वर है उसको मैं करता हूँ, या आप ही सभी लोग वही करते हैं। लेकिन ये चलन हो गया है, लेकिन लोग उसे नहीं मानते हैं। अब यहाँ पे कुछ जनरल बातें कर रहे हैं। आज जो परेशानी है लोगों को गठिया का, आज जो परेशानी है लोगों को जॉइंट पेन का है, उसके पीछे एक रीजन है कि आपका पेट जो है साफ नहीं होता। पेट साफ नहीं होता अर्थात आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको कह सकते हैं कब्जियत है। और गैसेस बनते हैं, गैसेस जो बनते हैं वो शरीर के अलग अलग हिस्से में जाते हैं, वहीं जाकर के जमा होता है, बाद में ब्लड गठिया का रूप ले लेता है या फिर अर्थराइटिस का रूप लेता है। एक मिनट आप बोलिएगा।
है ना, ये जाना है आपको? जैसे कि डॉक्टर साहब ने एक मिनट, पलक क्लियर कर दीजिए जी। अब इसमें होम्योपैथी में कहा गया है जिसका कोठी ठीक उसका सब ठीक, कोठी का मतलब पेट होता है, और अभी नया नियम है जिसका माथा ठीक उसका सब ठीक, है ना। अब बोल दिया, एक मिनट। अभी जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला है, जॉइंट का पेन ज़्यादा होता है लोगों को, उसके बाद पेट की दिक्कत होती है, और ये जॉइंट पेन का एक्सपर्ट हैं, और मैं चाहूँगा इसके बारे में विस्तार से बताने के बाद ये अपना फ़ोन नंबर भी बता दें ताकि जिनको ज़रूरत हो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकें। एक्चुअली दोस्तों डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बोली है। मैं आपको एक बात पूछना चाहूँगा, जितने भी हमारे मित्र हैं और सारे ही बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं, कि आप में से कौन ऐसा इंसान है जो जूठे बर्तन में खाना खाता है? कोई नहीं, शायद एक भी नहीं। हाँ। जूठा बर्तन किसी की तो मजबूरी है हाँ, जो- चाहे वो सोने का ही क्यों ना हो, हाँ। जूठे बर्तन में कोई खाना नहीं खाता। जब हम जूठे बर्तन में खाना नहीं खाते, बासी बर्तन में खाना नहीं खाते, हमारा जो स्टोरेज है, हमारा जो पेट है, एक तरीके का ये भी एक बर्तन है। जब तक ये ढंग से साफ नहीं होगा तब तक इसके अंदर कुछ भी डालने का मतलब है कि हमारे को ताज़ा खाना चाहिए। लेकिन अगर जो कितना भी आप व्यंजन खा लो, कितने भी पौष्टिक आहार खा लो, लेकिन अंदर अगर जो आपके पुराना बैक्टीरिया वाला खाना जमा है तो आने वाले खाने को वो भी अशुद्ध कर देगा, बैक्टीरिया में कर देगा। जहाँ बैक्टीरिया में करेगा, आप जितना मर्जी पौष्टिक आहार ले लो, उसका नाश नहीं, सत्यानाश होता है। यही मुख्यतः बीमारियों के कारण है। आयुर्वेद के अंदर कफ, पित्त, वात, ये तीनों दोषों को मेंटेन करना पड़ता है। एक दोष भी ऊपर नीचे होता है, जैसे गाड़ी होता है ना, एक पहिए में हवा कम है, पीछे पहिए में हवा कम है तो डगमगाएगा, अगले में कम है तो भी डगमगाएगा, दोनों में निरंतर है तो स्मूथली जाएगा। गाड़ी के चारों चक्के होते हैं, चारों मेंटेन करने होते हैं तो स्टीयरिंग व्हील को और कंफर्ट होता है, अदरवाइज ऐसे 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 कांपता है। तो वही हमारा जीवन है। हमारा जीवन कुछ दोषों से बना है, कुछ गुणों से बना है। ना हम गुण मेंटेन कर पा रहे हैं, ना हम दोषों को संभाल पा रहे हैं। उसका कारण क्या, पूरा अस्त व्यस्त हो गया है। इस अस्त व्यस्त को संभालिए और अपने जीवन को सुचारू ढंग से चलाइए। धन्यवाद। अच्छा, एक थोड़ा सा और मैं बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जैसे मान लीजिए जो हमारे पहुँच के भीतर नहीं है, उसके विषय में चिंता करने की जरूरत क्या है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं इधर हाल में मोदी केयर में ज्वाइन कर, लोगों ने कहा कि आपके गोल को लिखो, तो वो जो देने वाला है क्या उसे मालूम नहीं मुझे क्या चाहिए। तो मुझे तो बिना मालूम, जैसे मान लीजिए आज ये आए हैं, जिन खोजा दिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ। अब मैं इनसे कहूँगा कि अपना फ़ोन नंबर दें ताकि आप इनको कांटेक्ट कर सको, और ये एक्सपर्ट हैं आपके दर्द को भगा देने में, है ना। और मैं तो भैया हमारा सिम्टम में मिलता तो आपकी परेशानी चली जाएगी, और मैं तभी आपको गारंटी दूंगा जब आप मेरे पर भरोसा करो, है ना। और आपको कंटिन्यू कुछ दिन करना पड़ेगा, लेकिन आपका रुक जाएगा। नंबर है, बता दीजिए। हाँ तो दोस्तों मेरा नंबर नोट कीजिए। मेरा नंबर है 8459393973 और मेरे से कभी भी संपर्क कर सकते हैं आप व्हाट्सएप के द्वारा। मैं दोबारा से व्हाट्सएप नंबर भी मेरा सेम है 8459393973। मेरी कोई कंसल्टेंसी फीस नहीं है, और जैसा जितना कम से कम हो सकता है उतना क्या नाम है हम उपचार के ऊपर वो करते हैं। लेकिन हाँ, जो ज़्यादा महंगा ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे किसी का जोड़ों का दर्द में घुटना चेंज होने वाला होता है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होता है, तो बहुत ही न्यूनतम फीस है, हफ्ते की 1500-2000 तक फीस आती है। लेकिन वो भी बहुत टिपिकल केस में, ये नहीं कि सबके साथ में। और बाकी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है, आप मुझसे बात कर सकते हैं, पहले व्हाट्सएप के द्वारा कर सकते हैं। मैं अपना क्या नाम है उत्तम नगर मोहन गार्डन में रहता हूँ, F2/8 मोहन गार्डन, पीपल चौक। बाकी तो मेरा नंबर है, नंबर से आप फोन करके आप पता कर सकते हैं। चलिए, वार्तालाप अच्छी हुई और मुझे लगता है कि आपको फ़ायदा होगा, है ना। और उसके बाद आप अपना कमेंट भेज सकते हैं। मैंने अपने नंबर दे रखे हैं, लोग जो जिनको बहुत ज़्यादा होता है पूछते आ जाते हैं, है ना। दिस मच, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार।